सो नेक्स्ट हम समझ रहे हैं टाइप्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम तो हम समझ लिए, अब जो सिस्टम हम समझे हैं उसमें भी टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सिस्टम। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखो, we further classify the system according to the movements of matter and energy in or out of the system. सिस्टम के अंदर और बाहर जाने वाला क्या, मैटर और एनर्जी। मैटर जाएगा या एनर्जी जाएगी, वही हमारा केस। अरे यार वही चल रही है, एक ही एरो दे रहे हैं, अभी यहाँ खोलना पड़ता है। अच्छा, ये हमारा सिस्टम था। ओके, अब ये हमारा सिस्टम है, तो हमने क्या बोला 80 डिग्री रीच हो जाएगा। तो क्या वो अभी हम ये जो नीचे से फ्यूल हीट दे रहे हैं वो अगर हम बंद नहीं करेंगे तो 80 का तो 90 हो जाएगा, 90 का तो 100 हो जाएगा। तो हमारा डिजायरेबल रीच हो जाए फिर हम हीट देना बंद कर देंगे। अच्छा, फिर ये पानी ऐसे का ऐसे 80 का तो रहेगा नहीं, अब वो भी एनर्जी लूज करेगा। ओके, एनर्जी लूज करेगा मतलब एनर्जी पहले तो बाहर थी। कहां थी बाहर? अरे वो जो जल रहा है उसमें थी। क्या जल रहा है? गैस जल रहा है। ओके, तो नेचुरल गैस में केमिकल एनर्जी थी, वो एनर्जी आ गई पानी में और वो हो गया 30 डिग्री टू 80 डिग्री। और वापस ये एनर्जी जाएगी कहां पर? एटमॉस्फेयर में। तो इतना तो कितना जलता रहता है, तो एटमॉस्फेयर में सब जाता ही रहता है, तो जाता ही रहता है ना, यही है ग्लोबल वार्मिंग। तो इसीलिए तो ग्लोब हमारा वार्म हो रहा है। ओके, हाँ सर, इधर से डायरेक्ट भी जा रहे होगी ना वाला? हाँ, यस, जारी होगी। जैसे कि हमने अपना कंटेनर बंद कर दिया है ऐसे, लो गर्म पानी है। ओके, गर्म पानी है और तुमने ग्लास में रखा है गर्म पानी, और ग्लास ऊपर से ढक दिया है, स्टील के ही कवर से ढक दिया है, तो भी वो गर्म हमेशा के लिए गर्म थोड़ी रहेगा, वो तो ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो सरफेस है वहां से भी एनर्जी तो बाहर जा सकती है। डन। तो वही तो बोल रहे हैं कि जो बाउंड्री है वहीं से, बाउंड्री से ही एनर्जी और मैटर अंदर बाहर जा सकते हैं। जैसे ये मैंने दरवाजे का एग्जांपल दिया कि दरवाजे से ही हम अंदर बाहर जा सकते हैं और एनर्जी भी अंदर बाहर जा सकती है। तो बाउंड्री में से ही होगा सब कुछ। अंडरस्टूड? तो सिस्टम 3 टाइप्स की हो सकती है, और ये 3 टाइप्स किसके बेस पे है? ऐसा समझो कि 3 चीजें हैं। ये जो 3 टाइप्स है वो किसके बेस पे हम, ये 3 टाइप्स है वो किसके बेस पे हम टाइप्स को डिफाइन करेंगे? तो हम 2 चीजें देखेंगे। कौन कौन सी? एक तो एनर्जी ट्रांसफर और दूसरा मैटर और से मास ट्रांसफर। डन। इसके बेस पे हमने 3 टाइप्स निकाले हुए और बनाए हुए हैं। हमने नहीं बनाया, मतलब साइंटिस्ट ने डिफाइन किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है ओपन सिस्टम। ये क्या है सर? अरे अभी जो किया था ना वही है। अभी तो हमने सर ये किया था, यहाँ अंदर 1 लीटर वाटर ले लिया था और इसको हमने सिर्फ गर्म किया था, तो बस इतना ही किया था। तो इतना ही है ओपन सिस्टम, मतलब ओपन होगा। और क्या? ओपन सिस्टम मतलब ओपन, जो ओपन होगा उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का ऐसा तो क्या है? अरे देखो, यहां से हमने एनर्जी दी, वो एनर्जी गई पानी के पास, फिर वो 30 डिग्री पे था, फिर वो पहुंच गया 80 डिग्री पे, और अब हमने हीट देना बंद कर दिया। अब 80 डिग्री वाला वैसे का वैसा पड़ा रहा, तो वापस वो एनर्जी भी हर जगह से बाहर निकल जाएगी एटमॉस्फेयर में, और वापस वो 30 डिग्री पे आ जाएगा। डन। तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ये हमारा सिस्टम है। तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ओके, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। और ये गर्म कर रहे थे तब ऐसे कोई पत्ता वत्ता निर्भय ने डाला अंदर, तो वो अंदर चला गया। चाय की पत्ती डाल दी गरम गरम पानी में, चाय बनाएंगे ना हम। ओके, सो गरम पानी में चाय पत्ती चली गई। ओके, मतलब कुछ मटेरियल अंदर जा सकता है। क्यों? ऊपर से ओपन रखा है तो जाएगा ही ना सर। ओके, और यहां पर कुछ हो अंदर। ओके, जैसे कि वाटर के पार्टिकल्स तो है, तो वाटर के पार्टिकल्स भी बाहर तो जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ गैसियस फॉर्म में बाहर तो जाएंगे ना, स्टीम के फॉर्म में। डन। तो मैटर अंदर बाहर जा सकता है, मतलब मास अंदर बाहर जा सकता है, एनर्जी भी अंदर बाहर जा सकती है। तो ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें मास भी अंदर बाहर जाए और एनर्जी भी अंदर बाहर जाए, उसी को बोलते हैं ओपन सिस्टम। समझ गए? समझना इंपॉर्टेंट है, फिर हम वापस बुक पे आ जाते हैं। समझ गए? ओके, चलो। इन एन ओपन सिस्टम देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक्सचेंज, एंड मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग।
कि भाई एनर्जी का और मैटर का दोनों का एक्सचेंज होगा। अच्छा, द प्रेजेंस ऑफ द रिएक्टेंट इन एन ओपन बीकर इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम। यही ओपन सिस्टम का एग्जांपल। ओके, जैसे कि ये गर्म करना नहीं, ऐसे तुमने ऐसे कंटेनर लिया वाट को और उसमें तुमने आइस डाल दिया। ओके, तो ये भी क्या है? ओपन सिस्टम। ओके, चलो, हियर द बाउंड्री इज एन इमेजिनरी सरफेस एनक्लोजिंग द बीकर एंड रिएक्टेंट। तो यहां तो सर कोई बाउंड्री है ही नहीं। हाँ, इतनी बाउंड्री है, लेकिन ऊपर तो कोई बाउंड्री है ही नहीं। अरे ऊपर मान लो कि है तो वो इमेजिनरी होगी, ये सब रियल पार्ट और ऊपर वाला इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो इसलिए बोल रहे हैं हियर द बाउंड्री इज एन इमेजिनरी सरफेस एनक्लोजिंग द बीकर एंड द रिएक्टेंट। अंडरस्टूड? सिंपल था ओपन सिस्टम। ओके, अभी दूसरा क्या है? क्लोज। अरे ओपन था तो ओपन था, तो बंद कर दोगे तो क्लोज, बंद कर दिया तो ये क्लोज सिस्टम हो गया। और क्या? अगेन अब क्लोज सिस्टम किया तो चेंजेस क्या है? ये गर्म करेंगे तो गर्म होगा ना पानी, बंद कर दिया तो भी गर्म तो होगा ही, तो एनर्जी बाहर से अंदर गई। अब गर्म हो गया, नीचे से स्टोव बंद कर दिया, अब ये बंद हो गया, उसके बाद ये 80 भी वापस धीरे 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 ठंडा भी हो जाएगा। तो एनर्जी तो अंदर बाहर जा रही है, लेकिन अब निर्भय ऊपर से चाय पत्ती डालेगा तो जाएगा नहीं। क्यों? बंद है ना ऊपर से। और वाटर पार्टिकल्स भी स्टीम बन के भी ऊपर जाएंगे नहीं। अरे कहां से जाएंगे? यहां से इकट्ठा हो जाएंगे, जस्ट लाइक प्रेशर कुकर, लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, सो इन अ क्लोज सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। भाई मैटर का एक्सचेंज होगा नहीं, बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सिंपल है। ओके, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन द क्लोज्ड वेसल मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल से कॉपर और स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। तो हमने जो डिस्कस किया वो भी क्या है? एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम ही है। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो ट्रांसफर हो सकती है ना। तो एनर्जी कब ट्रांसफर हो सकती है? जब तुम्हारा मटेरियल कंडक्टिव हो। कंडक्टिव दो तरीके से हो सकता है, एक तो हीट का कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी की बात अभी हम नहीं कर रहे, हम हीट के कंडक्टर की बात कर रहे हैं। हीट का कंडक्टर मतलब क्या? ये सलिया है, आयरन का सलिया है, एक साइड ऐसे तुमने पकड़ के रखा है और मैं दूसरी साइड से गर्म कर रहा हूँ। सर ज्यादा मत करना, तो मैं कर रहा हूँ और तुम सर कुछ नहीं हो रहा है, रुको रुको और करता हूँ, तो वो तुम पकड़े रहोगे और मैं गर्म करता रहूंगा तो तुम एक टाइम पे छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि वो मैं गर्म तो यहाँ कर रहा हूँ, तुमने पकड़ा यहाँ से, लेकिन इट कैन ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर हो रही है। ओके, तो वो हो रही है, इसलिए यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई, तुम्हें गर्म लगा इसलिए छोड़ दिया। तो इसलिए तो चाय गर्म की तो हम ऐसे ही थोड़ी पकड़ लेते हैं चाय तो गर्म है, वो तपेला भी गर्म है ओके, डन। सो मैटर जो होता है, मतलब जो हमारा मटेरियल है वो कंडक्टिंग होना चाहिए, से कॉपर और से स्टील, एल्यूमिनियम, सब कुछ कंडक्टर ही तो है। ओके, सब कुछ नहीं है, बट मेजरली हम क्या यूज करते हैं? कंडक्टिंग मटेरियल ही तो यूज करते हैं। स्टील यूज करते हैं, आयरन यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं। डन? ओके, एंड लास्टली आइसोलेटेड सिस्टम। सर अब क्या करेंगे? तो अब हम कुछ भी ट्रांसफर करेंगे नहीं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है, हाँ, 100% आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। क्यों? भाई कितना भी तुम पैक करके रखो, वो ठंडा तो होगा। ये 80 डिग्री सेल्सियस वाला है, तुमने एकदम खतरनाक वाला पैक किया है तो भी ठंडा तो होगा ही, और बहुत ठंडा है। ओके, बहुत ठंडा है, मतलब बॉक्स वो आता है ना, कोई तुमने पार्सल मंगवाया, आइसक्रीम मंगवाया, तो उनका बॉक्स पर्टिकुलर होता है। ओके, तो वहां पर वो आइसक्रीम और वो सब लेके आया, लेकिन फिर भी थोड़ा तो वो गर्म हो गया है। जैसा फ्रीजर में से निकाला उतना सॉलिड तो वो नहीं रहेगा। ओके, तो 100% आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड यस पॉसिबल। जैसे कि द बेस्ट एग्जांपल इज थर्मोस। ओके, तो जो हम थर्मोस यूज करते हैं कि भाई अगेन बहुत खराब, कोई बात नहीं। ओके, सिंपल ही बना दो। ओके ओके हाँ, सैलो का ओके, सो ये थर्मोस है और ये उसकी पैकिंग। ओके, हाँ, सो क्या है कि पर्टिकुलर हमने थर्मोस ले लिया। ओके
चलो अभी ड्राइंग का क्लास नहीं है। क्या लग रहा है? बैटरी से लग रहा है। अच्छा चलो छोड़। ओके ये तुम्हें ऐसे टंगाने के लिए। ओके चलो। सो ये तुम्हारा थर्मस है। अब इसमें तुमने गरम गरम चाय भर दी। ओके, विंटर है तो गरम गरम चाय भर दी, समर है तो एकदम ठंडा ठंडा पानी भर दिया। अब सुबह तुमने भरा और तुमसे वैन में और तुम्हारी गाड़ी में ही भूल गए। ओके, मतलब पूरे दिन तुमने उसका यूज किया नहीं। तो भले ही पूरे दिन यूज नहीं किया, लेकिन फिर बाद में जब लोगे तो गर्म तो होगा, या ठंडा भरा होगा तो ठंडा तो होगा। उतना गर्म या उतना ठंडा नहीं होगा, लेकिन होगा तो सही। तो इसलिए बोल रहा हूं कि कंप्लीटली 100% आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड और पर्टिकुलर रेंज वी कैन से दैट ऐसा सिस्टम जिसमें देखो ओपन में क्या था, एनर्जी भी जा रही थी और मास भी जा रहा था। एनर्जी मास दोनों ओपन था ना, तो एनर्जी मास दोनों ट्रांसफर हो रहा था। फिर क्लोज्ड में क्या था, भाई मास अंदर बाहर नहीं हो सकता, लेकिन एनर्जी हो सकती है। आइसोलेटेड में ना मास जा सकता है और ना ही एनर्जी जा सकती है। कुछ भी अंदर बाहर जा सकता नहीं है, उसी को तो आइसोलेटेड बोलते हैं। आइसोलेटेड मतलब क्या, नो इंटरेक्शन, संन्यास। ओके, आइसोलेटेड। जैसे कोविड में सबको आइसोलेट कर देते थे कि कोई मिल नहीं सकता और तुम भी नहीं मिल सकते किसी से, लाइक दैट। ओके, तो आइसोलेशन बोलते हैं। तो आइसोलेशन मतलब क्या, कोई इंटरेक्शन किसी के साथ नहीं। तो वही चीज है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। द प्रेजेंस ऑफ द रिएक्टेंट्स इन अ थर्मोस फ्लास्क or any closed insulated vessel is an example of an isolated system. Okay, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, define system, surrounding and boundary and types of the systems. Okay, तो 3 मार्क 4 मार्क में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री को डिफाइन करो एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ द सिस्टम इन डिटेल। तो 4, 5, 3 कितने भी मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑब्वियसली तुम ऐसा थर्मोस तो बनाओगे नहीं। ओके, लेकिन अच्छा वाला बनाना। ये देखो, इससे तो अच्छा ही बनाया है मैंने। इसमें तो हर जगह गोला बनाया है। ओके, कहाँ गया गोला, ये रहा थर्मोस। ये थर्मोस है, आइसोलेटेड सिस्टम। कहने का मीनिंग है हमें कंसेप्ट। ओके, डब्बा 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 डब्बा, सब जगह डब्बे ही है। ओके, लेकिन तुम्हें मेन क्या शो करना है कि भाई आइसोलेटेड, तो यहां पे लिख देना है नो एनर्जी एक्सचेंज, पूरा लिख देना, और नो मास और से मैटर एक्सचेंज। फिर ओपन में लिखना है एनर्जी कैन एक्सचेंज, मैटर ऑल्सो कैन एक्सचेंज, और ओपन में ओके, और क्लोज्ड में एनर्जी एक्सचेंज बट मैटर मास कैन नॉट। वो फिगर